हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आप लोगों के लिए एक नया ड्रामा लेके आई हुई हूँ। ड्रामे का नाम है लव एट फर्स्ट नाइट। तो ये इस ड्रामे का पहला एपिसोड है और अगर पहली बार देख रही हो तो मुझे बताओ, मुझे ये ड्रामा कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये एक नया ऑनगोइंग थाई ड्रामा है और काफ़ी मज़ेदार होगा। अगर आप लोग चाहोगे तो ही मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है दो बंदे, मतलब एक लड़के और लड़की एक दूसरे के साथ भयंकर वाला रोमांस कर ही रहे होते हैं। उसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है कोई और नहीं बल्कि अपो और मोइंग थे। मोइंग जो हमारे ड्रामे का मेन लीड और अपो जो हमारे ड्रामे की फीमेल लीड, दिखने में जितनी शक्ल से क्यूट और प्यारे थे इतने ही अच्छे भी लोग थे। तो उसके बाद अपो उसे रोकती है और वो बोलती है आर यू श्योर, तुम्हें ये करना है। ये सुनने के बाद मोइंग बोलता है हाँ, और उसके बाद मोइंग हम ऑडियंस की तरफ दिखता है और वो बोलता है आप लोगों को लग रहा होगा मैं बहुत डेस्परेट हुए जा रहा हूँ, लेकिन इस लड़की को मैं बहुत लाइक करता हूँ। उसके बाद फिर से वो बोलता है रुको रुको रुको, लाइक करता हूँ मतलब ये वाला नहीं कि मुझे इसको बेड तक लाना है, सच्ची में मैं इसके लिए पागल हूँ, मुझे इससे पहले नज़र वाला प्यार हो गया था, ऐसा वो बोलता है। और वो बोलता है ये सब कुछ एक हफ्ते पहले शुरू हुआ था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक हफ्ते पहले वाला सीन, जहाँ पर हमारा जो मोइंग था वो बहुत अच्छा शॉर्टर था, मतलब वो पानी समुद्र में गेम खेलने वाला। और उसके बाद वहाँ पर वो एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल जियोलॉजिस्ट भी था, तो उसे घूमते फिरने रहने का शौक था। और उसी समय पे उसका फ्रेंड चिल्ला के बोलता है मोइंग वहाँ पर कोई लड़की डूब रही है। उसके बाद वो भाग के जाता है, उस लड़की को डूब निकाल लेता है और हमारी हापो थी ये लड़की कोई और नहीं, और वो सीधा उसके मुंह पे बहुत ज़्यादा पानी कुल्ला कर देती है, क्योंकि पानी में डूबने की वजह से उसके मुंह में पानी भर गया था। और उसके बाद उसे पानी से बाहर ले आता है और ज़मीन में फेंकता है। तो ऑब्वियसली ये लव एट फर्स्ट साइट तो बिल्कुल भी नहीं था, ये तो बहुत गंदा था, क्योंकि ये लड़की बेवकूफ़ की तरह दिख रही होती है। और उसके बाद जो मोइंग होता है पहले तो उसके अच्छे खासे क्लास लेता है। तुम्हें पता है कितना डेंजरस था। तुम इस तरह से अगर तुम्हें नहीं आता तो तुम्हें सीखना चाहिए था ना, किसी प्रोफेशनल से सीख लो, लेकिन इस तरह से डायरेक्ट पानी में कूद जाने की क्या ज़रूरत थी। अगर तुम्हें कुछ होगा तो यहाँ पर कौन जिम्मेदारी लेगा, हमारी कंपनी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं लेने वाली है। और उसके बाद वो बोलता है पहले तुम जाओ प्रोफेशनल से सीख लो सर्फिंग क्या होती है, उसके बाद आके सब कुछ कर लेना, वरना लोग सोचेंगे कि किसी ने तुम्हें चीट कर दिया और उसके बाद तुमने सुसाइड करने की ट्राई की। तुम्हें पता है अगर हम लीगल प्रॉब्लम में फंसेंगे तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ऐसा वो बोल रहा होता है, डांटे जा रहा होता है। और वो सोचती है कौन है ये, कहाँ से आता है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जिसको वो जानता भी नहीं है और उसको इतनी अच्छी तरह से क्लास ले रहा था। वो सोचती है कोई बात नहीं, एटलीस्ट इसने मेरी जान बचाई तो मैं इसकी लेक्चर सुन लेती हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपो थी वो बोलती है क्या तुम मुझे सिखा सकती हो अगर तुम्हें आता है तो। ये सुनने के बाद मोइंग, जिसको ये चीज़ इस चीज़ से प्यार था, मतलब सच्ची में जो मोइंग होता है उसे इस सर्फिंग से बहुत ही बहन पे पना प्यार है। इसी बात की वजह से वो बोलता है हाँ। और उसके बाद जो अपो था वो मोइंग को सर्फिंग सिखाने लगता है, दोनों काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग करने लगते हैं। बस एक हफ्ता ही लगा इन दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने में। 7वें दिन में जो अपो थी वो वही के बेर तक पहुंची थी। तो आप लोग समझ सकते हो क्या सिचुएशन बना होगा। हाँ, ये लव एट फर्स्ट साइट तो पता नहीं, लव एट फर्स्ट नाइट जरूर होने वाला था। तो वही दिखाया जाता है जो एपिसोड का स्टार्टिंग वाला सीन था, जहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ लगे हुए होते हैं और उसके बाद इसी तरह से ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं। जब मोइंग अपो कुछ से उसका नाम पूछता है जो उसने अब तक पूछा नहीं था, उस समय पे वो ना इधर उधर देखती है और उसके बाद वो व्यू बोल देती है जो उसका नाम भी नहीं था। तो बेसिकली हमारा बंदा जो था वो ऐसी लड़की के लिए पागल हो रहा था जो लड़की बिल्कुल भी उसको मतलब उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था। तो हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में जो अपो थी वो और मोइंग एक दूसरे के साथ होते हैं और उसके बाद वो उसे पूछता है कि तुम क्या, मतलब तुम्हारी फैमिली क्या करती है। वो बोलती है मेरी फैमिली कुछ बताने लायक कहती नहीं है, तुम बताओ। तब जो मोइंग था वो बोलता है मेरी फैमिली तो कोई ड्रामे में जो टिपिकल फैमिली होते हैं ना उसकी तरह है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक टाइम, जहाँ पर जो हाँ मोइंग था उसके पापा बहुत बड़े ज्वेलरी कंपनी के मालिक थे, और क्योंकि मोइंग उनका इकलौता वारिस था तो वो चाहते थे कि वो आके उनके बिजनेस को संभाले। लेकिन मोइंग को इस सब चीज़ों में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि उसे
उसे तो कुछ अलग करना था। इसीलिए उसने अपने पापा से शर्त लगाई हुई थी कि आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगा, हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कोई परेशान नहीं करेंगे, ऐसा उसने बोल के पापा से बोला हुआ था। और जब पापा और बाप बेटे में अच्छी खासी लड़ाई हो रही थी, मतलब मारपीट वाली नहीं बल्कि डिस्कशन वाली लड़ाई, तो वहाँ पर एक और लेडी आती है जिसका नाम होता है जीना। जीना जो मोइंग की आंटी थी, आई मीन टू से मोइंग की आंटी जो मोइंग की मम्मी बनने के लिए डेस्परेट थी। बुरी तो नहीं थी ये आंटी, लेकिन हाँ हर बार वो पापा की साइड लेती थी। इसी बात की वजह से मोइंग को अपनी आंटी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो सोचता है मेरी मन में आ गई फिर से मेरे पापा की साइड लेने, मुझे शर्म आती है। अगर आज मेरी मॉम जिंदा होती तो उनको क्या लगता, उनकी साली इतना ज़्यादा घरवाली बन चुकी है पापा की, ऐसा मन मन में सोचता है। एक और लेडी आती है जो मोइन को डांटती है कि तुम अपने पापा से ऐसे कैसे बात कर सकती हो। तो ये एक और लेडी है जिसका नाम है शीन। और उसके बाद ये जो लेडी होती है वो भी ऑब्वियसली मोइन के पापा के साइड पर ही थी। तो मोइन बोलता है अपने मन ही मन में, पता नहीं कि नमूनों के बीच में फंसा हुआ हो, लेकिन वो अपने पापा को बोलता है आप लोग मुझे किसी भी चीज़ के लिए बिल्कुल फोर्स नहीं कर सकते, मैं ये चीज़ बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगा, ऐसा बोलता है। और उसके बाद प्रेजेंट में ये सब सुनने के बाद जो अपो थी वो हंसने लग जाती है और वो बोलती है तुम्हारी फैमिली तो काफ़ी टिपिकल लग रही है। तभी अपो को मोइंग बोलता है हाँ तुम जो एक्सपेक्ट कर रहे हो ना उससे भी टिपिकल है मेरी फैमिली, अब तुम बताओ तुम्हारी फैमिली के बारे में। और ये सुनने के बाद अपो बोलती है मेरी फैमिली बहुत टिपिकल है, तुम इमेजिन नहीं कर सकते। वो इतना बताती है, उसके बाद इसके अलावा कुछ खास बता नहीं लेती। और उसके बाद पता नहीं क्यों लेकिन ये ज़रूर था, अब दोनों का अच्छा खासा टाइम स्पेंड हो चुका था। एक हफ्ते में से ही मोइंग अपो पे बहुत ज़्यादा मर मिटने लगा था, उसके लिए वो बहुत स्पेशल फील कर रहा होता है। और उसके बाद जो मोइंग था उसकी आंखों में कुछ एक अकेलापन जैसा मोइंग की आंखों में अपने दिखा हुआ था। वो उसे बोलते हैं मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम टेंशन मत लो। सुनने के बाद वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं। और उसके बाद अपो बोलते तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ पर है, तभी मोइंग बोलता है फ्रेंड्स मतलब, वो बोलता है हाँ मतलब फ्रेंड्स तो होंगे ना, तुम इतने ज़्यादा मस्ती करते हो और जैसे घूमते रहते हो तो तुम्हारे फ्रेंड्स रहेंगे क्या। ये सुनने के बाद मोइंग बोलता है तुमने देखा आसपास कोई है जिसको मैं बोल पाऊँगी मेरी फ्रेंड है या फिर मेरा फ्रेंड है। और वो हंसती है बोलते डोंट वरी आई एम विथ यू। और उसके बाद वो बोलता है अब मुझे नहीं पता। और उसके बाद जो अपो थी वो मोइंग को कंसल्ट करती है, दोनों का बहुत अच्छा खासा टाइम गुजरता है। और उसके बाद वही सब एडल्ट गेम थोड़े खेलने लगते हैं, मतलब आप लोग समझ जाओगे इस तरह के गेम्स। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मोइंग होता है वो तो उसके पैर में डूब चुका था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये जो 7 जन्मों वाला पैर वो समझ रहा था वो 7 जन्मों का नहीं बल्कि सिर्फ 7 ही दिन का था। तो सुबह जब 7वें दिन पे वो अपने आके बोलता है तो वो अपो को अपने पास नहीं पाता। वो सोचता है कहाँ गई होगी, उसे लग रहा था वो वापस आ जाएगी शाम तक। वो पूरे दिन वेट करता है वो आती नहीं है। ओ शिट, इसने तो कोई कांटेक्ट मिली ही नहीं, क्योंकि अपो ने उसे बोला हुआ था कि वो फ्री ट्रिप में आई हुई है। तो अभी वो कोई भी ऐसी फैमिली वाली चीज़ें बोल के या फिर फैमिली की इन्फॉर्मेशन कुछ भी बोल के ये सब कुछ बकवास करना नहीं चाहती थी। बेसिकली हमारा मोइंग जिसने 7 दिन तक एक लड़के के साथ गुजारा हुआ था वो पूरी तरह से वेस्ट हो गया। ना तो उसे उसका एड्रेस के बारे में पता है, कहाँ पर एग्जिस्ट करती है वो पता है, तो वो पागल हो जाता है। और उसके बाद वो हमें पूछ रहा होता है कि क्या मुझे इस लड़की को ढूंढना चाहिए या नहीं, अब मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि ना चाहते भी मैं इस लड़की के लिए मरे मिटे जा रहा हूँ। आप लोग बताओ मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा वो बोले जा रहा होता है। सो गाइस इस तरह से ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। कैसा लगा, मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, क्योंकि देखो माँ का आएगा ड्रामा और मैं ना छोड़ू ऐसा तो हो नहीं सकता। मुझे बहुत पसंद आया है। मैंने ये फर्स्ट एपिसोड बस आप लोगों को पूछने के लिए डाला है कि कैसा लगा। अगर मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए आप लोगों को लग रहा है तो मैं ज़रूर कंटिन्यू करूँगी, अगर नहीं कंटिन्यू करना चाहिए कोई और स्टोरी को कंटिन्यू करो ऐसा लग रहा है तो मैं वही करूँगी, मुझे ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नए पार्ट के साथ बहुत जल्द। कमेंट जरूर कर लेना। थैंक यू।